हमारे साथ वो नल जल योजना को खोलते हैं, अगर पानी उससे चुएगा तो हम बुझें कि नहीं ठीक है, नल जल योजना जो है ऐसे। आपके घर नल पहुंचा है? ये सिर्फ नाम का है। आपके घर नल जल पहुंचा है? जी पहुंचा है, पानी नहीं है। देखिए विकास तो हुआ है, लेकिन जिस पैमाने पे होना चाहिए नहीं हुआ है, और बाकी अब तो ये जनता सर्वोपरि है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज पहुंच चुकी है सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा में, और छातापुर विधानसभा से जो विधायक हैं वो नीरज कुमार बबलू हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और यहाँ से वो तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हालांकि इससे पहले अगर विधानसभा चुनाव जीतने की बात करें तो वो 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, और इससे पहले यहाँ से कुंभ नारायण सरदार ने भी 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं नीरज कुमार बबलू तो वो उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम नागेश्वर है। ये छातापुर विधानसभा की जनता ने काफी जिन लोगों पे भरोसा किया है, लंबे समय तक विकास का मौका दिया है, तो क्या लगता है कि छातापुर विधानसभा की तस्वीर किस हद तक बदली है? तस्वीर जितना बदलना चाहिए, तस्वीर कुछ बदला है, लेकिन जितना बदलना चाहिए उतना नहीं बदला है। क्या कुछ रह गया है जो कि आप लोग की उम्मीद है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2 महीना से पहले, और जब मतदान करने जाएंगे तो वो मुद्दा रहेगा कि हम इसीलिए मतदान कर रहे हैं ताकि ये काम होना चाहिए? देखिए, अब तो विकास का मुद्दा नहीं है, जात पात का यहाँ मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है। विकास का मुद्दा वोटर से जो है भटका दिया गया है नेता लोगों को। मतलब विकास माने नहीं रखेगा है? विकास माने नहीं रहता है। अभी जो है पार्टी पॉलिटिक्स वोट जो है ना, अभी जाति और पार्टी पर चला गया है। विकास उतना मुद्दा नहीं, आम जनता का जो दिमाग है, आम जनताओं को जो है ना जाति और धर्म के आधारित पर वोटिंग होता है। अच्छा, क्या कहेंगे आप सर? वही धर्म के आधार पर वोटिंग होता है ना। यहाँ विकास कोई मायने नहीं रखता है? विकास भी मायने रखता है, लेकिन जहाँ अभी जो चल रहा है माहौल वो धर्म के प्रति। अभी क्या रहेगा छातापुर जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें यहाँ से मंत्री भी हैं नीरज कुमार बबलू, और काम भी उम्मीद है कि किए होंगे, क्या कहेंगे इस पे? विकास का मुद्दा है। नीरज कुमार सिंह बबलू के नेतृत्व में छातापुर विधानसभा का जो विकास हुआ है, वह जब अब आपकी गाड़ी आ रही होगी तो ब्लॉक कैंपस के पूर्व दिशा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नीरज कुमार सिंह बबलू जी की देन है। 30 बेड है यहाँ लगा हुआ, और यहाँ पर महिलाओं का प्रसव के लिए 60 नर्सेस की ड्यूटी है। 10 मेडिकल अफसर है, जिसमें एक लेडीज डॉक्टर है, एक डेंटल डॉक्टर भी है, और एक रामबाबू फिजिशियन भी है। शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने आपको कहा, यहाँ पर 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक 24 आवर्स 24/7 डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी में रहते हैं, और लोगों को सुविधाएं प्राप्त है। शिक्षा के लिए हर पंचायत में हाई स्कूल की व्यवस्था कर दी गई है। चप्पा 95% गांव तक सड़क की सुविधा हो गई है। इसलिए क्या कहेंगे सर? एक बात मैं कहना विकास का मुद्दा, हमारे बात को नोट करेंगे। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को, क्षेत्रीय विधायक को, कि हॉस्पिटल में उनका योगदान रहा। लेकिन अब हॉस्पिटल में जो अभी सुविधा है वो आम जनता से बुझ सकते हैं, नदारत है। उसमें कोई सुविधा जितनी हो, जिस ढंग की हॉस्पिटल है उस ढंग की व्यवस्था इलाज वहाँ हॉस्पिटल में नहीं है, या उस ढंग की जो वहाँ जो सुख सुविधा जो सरकार के द्वारा दिया गया है पेशेंट को खाने के लिए या उनके रखरखाव मतलब साफ सुथरा के लिए, उस ढंग की या डॉक्टर के उस ढंग के व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं है। क्या प्रसव के लिए बाहर जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में करना पड़ता है, बच्चा इशू करना पड़ता है, सरकारी में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कहेंगे सर, इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा जाति धर्म से हट करके विकास पे होगा? सिर्फ विकास पर होगा। विकास हुआ है, विकास होगा। तो जो लोग तेज गति से दौड़ना प्रारंभ किया है और तेज गति से दौड़ेगा, और वह देन वर्तमान विधायक का है, भारतीय जनता पार्टी का है, जनता दल यू का है, नरेंद्र मोदी का है, नीतीश कुमार का है। अभी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल का भवन चकाचक बना है लेकिन उसमें सुविधा नहीं है, तो इस क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ कुछ एजेंट टाइप के लोग हैं
जो दूसरे खेमे के नजायज पैसा कमाने के लिए कुछ पेशेंट को पकड़ा कर प्राइवेट में लेके चले जाते हैं, डॉक्टर की अनुमति से नहीं जाता है। हाँ, कुछ केस जो क्रिटिकल आता है, जो सर्जरिकल होना है, उसको तो बाहर जाना ही चाहिए और बाहर जाता है, और हॉस्पिटल उसको जिला हॉस्पिटल के लिए भेजते हैं डॉक्टर। परंतु कुछ लोग लगा हुआ रहता है जो प्राइवेट में लेके जाता है। हॉस्पिटल की गलती वहाँ नहीं है, डॉक्टर की गलती वहाँ नहीं है। क्या कहेंगे इस बार यहाँ पे जो चुनाव होगा नवंबर से पहले, क्या रहेगा लोगों का मुद्दा? और चुनाव विकास पे होगा या जाति धर्म पे होगा? विकास तो दिख रहा है, चुनाव का रिजल्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोगों का मत है, जनता का अपना हक और हकूक है। उस हक और हकूक का रिजल्ट अभी नहीं दिया जा सकता है। विकास के नाम पर हॉस्पिटल के हमारे वक्ताओं ने जो बात रखे हैं, उसी कड़ी में यहाँ एक अच्छे सर्जन का अगर हो जाता है तो उस अस्पताल का शोभा सुंदर और ज़्यादा बढ़ता है। और यहाँ की माँ बहन को जो प्रसव के लिए ऑपरेट की जब नौबत आती है तो निश्चित तौर पर यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। और भी हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से, क्या कहेंगे सर? देखिए, यह तो बिल्कुल जाहिर है विकास हुई है, इसमें कमी नहीं है, लेकिन जितनी विकास हुई है उतना ही व्यवस्था भी और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा को पार करने जा रही है, जिससे आम गरीबों का ज़्यादा शोषण हो रहा है। मूल चीज़ है, हम भूमि संघर्ष कराते हैं, वो गरीबों से जुड़ी हुआ भूमि संघर्ष है। बिहार सरकार से सीलिंग भूदान से प्राप्त जमीन जो दखल दिलवाने में ये सरकार विफल साबित हुई है। ये मूल समस्या ये गरीबों से जुड़ी हुई है, जो भ्रष्टाचार के चलते उनका लाभ तक वो नहीं पहुंचा है। तो यहाँ से मंत्री भी हैं और भी हम लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपके जो विधानसभा क्षेत्र से जो निर्वाचित हैं, विधायक बने हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका काम यहाँ पे उनको लंबे समय तक जनता ने मौका दिया है विकास के लेकर, और आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या कहेंगे विकास की स्थिति को लेकर? देखिए, विकास तो बहुत तेज़ी से हुआ है। जब यहाँ पे नीरज सिंह बबलू मंत्री बने, विधायक बने थे, तो हम लोगों को यहाँ से फारबिसगंज जाने के लिए सोचना पड़ता था, इस सड़क पे निकलने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन अभी मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के रिजिन में इतना तेज़ी से सड़क का निर्माण हुआ है, इतना अच्छा बिजली का निर्माण हुआ है, पानी का निर्माण हुआ है, किसानों को खेत में पानी पटाने के लिए लाइन का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था किया गया है, तो विकास। लेकिन एक और बात आ रही है जो करप्शन को लेकर के, कि करप्शन बहुत है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, करप्शन के बारे में तो पूरा संतुष्ट पूर्वक हम नहीं कर सकते। करप्शन है लेकिन उतना नहीं है, पहले से घटा है। पहले से घटा है, लेकिन मतलब करप्शन है। करप्शन तो अभी बचा हुआ है, पूरा कम नहीं हुआ है, इसके लिए हम कह सकते हैं घटा है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा घटा है और भी घटेगा। अच्छा, और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर? शशांक कुमार जैन। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र के जनता ने मुद्दा उठा रहे कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ से मंत्री जी भी हैं और उन्होंने काम किए हैं, आने वाला चुनाव कैसा होगा? विकास तो हुआ है लेकिन जो होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है, उसमें कमी नहीं है। जनता ने उन्हें 5 बार मौका दिया, इस बार 6ठी बार मौका देगा अगर वो चुनाव जीतते हैं। देखिए, अब जनता सर्वोपरि है, अब क्या आगे करती है। तो काम को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं विधायक जी से? संतुष्ट हूँ, लेकिन जो होना चाहिए विकास उतना नहीं हुआ है, और होना चाहिए था, और होना चाहिए, बनना चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो ये बिहार एक समय में बीमारू बिहार बताया जाता था, आज वो दौड़ता बिहार है। और रात के 12 क्यों नहीं बजता हो, इस बिहार में आप कहीं भी जा सकते हैं। पहले इस बिहार के नाम से लोग डरते थे कि बिहार मत जाओ। बिहार, अगर हम बात करें छातापुर विधानसभा की, खासकर यहाँ पे जो यहाँ के जनता है जिस पे भरोसा किया है, लंबे समय तक भरोसा किया है, तो यहाँ की विकास और विधानसभा की तस्वीर पे क्या कहेंगे? देखिए, विकास तो हुआ है लेकिन जिस पैमाने पे होना चाहिए नहीं हुआ है। और बाकी अब तो ये जनता सर्वोपरि है, चुनाव की समय है, जनता अपने टटोल रहे हैं कि किस उम्मीदवार, किस विधायक को हम चुनेंगे, ये जनता मालिक है। क्या आपको लग रहा है कि जो मंत्री जी को समय मिला है, उस समय में वो 100% काम किए हैं, अपना योगदान दिए हैं? जी, अभी छातापुर विधानसभा के लिए जी अभी तो जितने से भी पूछे वो बता ही होंगे, और जब बता ही दिए तो बताने का कोई आप भी कुछ कहेंगे कि आप कितना उनके विचार से, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, काम जो किया है वो धरातल पे दिख रहा है, जो नहीं किया है वो पब्लिक परेशान है।
तो आने वाला समय में उसे पूरा किया जा सकता है। जनता की कहीं ना कहीं ये उम्मीद होगी कि आने वाला जो समय होगा उस मतदान जो करेंगे तो उम्मीदें रहेगी। क्या कहेंगे सर? हम फेक नारायण मंडल ग्राम छातापुर निवासी हैं। देखिए, हम लोग 30 बरस कांग्रेस के हुकूमत में रहे। अच्छा 15 साल लालू जी के हुकूमत में रहे। अच्छा, लेकिन पूरा बिहार छातापुर विधानसभा तो पूरा गड्ढा था बना हुआ। यह 15 साल के शासन में सारे गड्ढा को भरने का काम क्षेत्रीय विधायक और जिस गठबंधन में इनका सरकार है वह सरकार के द्वारा जो है पूरा विकास किया गया है। अब विकास के ही मुद्दा पर 3 बार विधायक बने हैं और आने वाला भी दिन वह विकास के ही मुद्दा पर होंगे। न जात पर, न पात पर, न भाई पर, न भतीजा पर, वह विकास के नाम पर विधायक बनेंगे। यह सत्य है। विकास की जहां बात है, आज पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं ऐसा नहीं है जो रोड नहीं है। कोनो ऐसा गांव नहीं है। वह पीएचडी का भी वह मंत्री है, वहाँ नल का व्यवस्था नहीं हुआ है, वहाँ बड़ा बड़ा जो है टंकी का व्यवस्था नहीं किया जा रहा। और सबसे आश्चर्य तो यह है 320 करोड़ रुपया का छातापुर विधानसभा में हर गली में पहुंचाने के लिए, हर घर दरवाजा पर पहुंचाने के लिए शुद्ध पानी का व्यवस्था सुरसर नदी में निर्माण किया है। पानी सभी को मिल रहा है। अभी तो शुरुआत हुआ है, अब उसका उद्घाटन होगी, उससे पानी जो है पूरा सप्लाई होगा, पूरा विधानसभा हुआ पानी जाएगा, शुद्ध पानी। ये कब? विधानसभा चुनाव से बाद? नहीं, प्रक्रिया में आ गया है, प्रक्रिया शुरुआत है, अपना कार्यक्रम हो रही है, 5 तारीख को उद्घाटन है। तो विकास के नाम पर हम वोट मांगने का भी काम करते हैं, अब विकास करने में कहीं बेईमानी भी नहीं होती है। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार तो अभी कुछ नहीं है। जहाँ दिन डूबते तक हमको डर, दिन में भी डर था और रात तो पूरा डरे हुए सोते थे, आज तो हम अमन चैन है। अच्छा, अमन चैन है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं छातापुर विधानसभा में। हाँ जी, क्या बोलना चाहेंगे? पानी के व्यवस्था के हमारे चचा श्री फेकन चचा श्री जो हाँ जो जदयू के नेता हैं, तो चलिए हमारे साथ वो नल जल योजना को खोलते हैं। अगर पानी उससे चुएगा तो हम बुझें कि नहीं ठीक है, नल जल योजना जो है ऐसे कह रहे हैं उद्घाटन होगा, उसके बाद उद्घाटन दूसरे बात का कह रहे हैं, वो नहीं है जो लगा हुआ है नल जल अरबों रुपया से हर वार्ड में लगा हुआ। चलिए उसको खोलते हैं हमारे साथ। ठीक है, और भी कुछ लोगों से पीछे से पूछ लेते हैं। आपके घर नल जल योजना पहुंचा है? आपके घर पहुंचा है नल जल योजना? पहुंचाता है, पानी मिल रहा है? पिए को जाते नहीं, पानी उसमें जाता है भी नहीं। पानी नहीं जाता है? नहीं, पानी नहीं है। नल पहुंच गया है? पहुंच गया है। आपके घर नल पहुंचा है? कहीं भी नहीं पहुंचा है। आपके घर नहीं पहुंचा? सामने से गुजरा है, लेकिन आपके घर नल जल पहुंचा है? सर नहीं। आपके घर नल पहुंचा है? सिर्फ नाम का है। आपके घर नल जल पहुंचा है? जी पहुंचा है, पानी नहीं है। आपके घर नल जल पहुंचा है? जल नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा? जल पहुंचा हुआ है, पानी नहीं आता। आपके घर नल जल पहुंचा है? पहुंचा, लेकिन पानी नहीं आता है। आपके घर भी पानी नहीं आता है? आपके घर पहुंचा है? पहुंचा है सर, पानी आता है? पानी आ रहा है। अच्छा, आपके घर पहुंचा है? पानी नहीं आता। अच्छा, कई लोगों का यही कहना है कि नल जल योजना पहुंचा है लेकिन पानी नहीं आता है। स्मैक के बारे में जो है, स्मैक खुलेआम तो छतरपुर विधानसभा से नीरज कुमार बबलू मंत्री हैं और विधायक भी हैं, और यहाँ के जनता इस बार जब भी मौका उन्हें देती है तो कई बार देती हो, क्योंकि इससे पहले भी रिकॉर्ड हो चुका है। और इस बार इन्होंने 3 बार छतरपुर विधानसभा की जनता ने भरोसा किया है। इससे पहले राघोपुर विधानसभा था, वहां से भी 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। और अगर यह विधानसभा चुनाव इस बार जीतते हैं तो कुल 6ठी बार विधानसभा में जनता इन्हें भरोसा करके भेजेगी। और चौराहे पे चलेंगे, छातापुर विधानसभा की जनता से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उनकी समस्या जानेंगे, और उनका क्या मुद्दा रहेगा आने वाला चुनाव में, इस पे भी बात करेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभात